और भी कई उपाय हैं। ग्वालियर के लोग इस घटना के पीछे बड़ी लापरवाही बता रहे हैं। ग्वालियर में एक ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि लोग अपने घर में अनाज की सुरक्षा करने के लिए क्या कुछ इंतजाम करें। क्या अनाज में सालों से जो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि कोई गेहूं रखता है, कोई कीटनाशक रखता है, कोई ये भी सुना है कि लोग इंजेक्शन भी रखते हैं। देखिए, गेहूं हर घर की ज़रूरत है, रोटी सबको खाना है, लेकिन सुरक्षित कैसे अनाज हो, और अगर कोई कीटनाशक या गेहूं की दवा किसी भी प्रकार की अपने गेहूं या किसी भी प्रकार की अनाज दाल दलहन में रखता है तो उसके लिए क्या खास चीज़ ऐसी होना चाहिए जो घर परिवार की रक्षा हो सके। क्या उसमें ऐसी जानकारी लोगों को होना चाहिए जिससे कि घर में अगर कोई दवा ला के रख भी देता है तो उसके असर से बचा जा सके। इन तमाम सारे सवालों को लेके मैं ग्वालियर के तमाम ऐसे लोगों से बात करूंगा। देखिए, जो किसान भी हैं, जो नौकरी पेशा भी रहे हैं, कुछ कृषि विभाग के अधिकारी भी हैं, कुछ सुरक्षा बलों में भी काम करते हैं, कुछ छात्र भी हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा इधर, क्योंकि इधर देखिए कृषि विभाग के कुछ अधिकारी भी हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप एग्रीकल्चर में रहे हैं, ये जो गेहूं की दवा होती है, ग्वालियर में जो घटना हुई है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि गेहूं में गोलियां रख दी या कुछ ऐसा कीटनाशक रखा था, उसकी गैस बनी, कल एक बच्चा ख़त्म हुआ, उसके बाद उसकी बहन भी ख़त्म हो गई, माँ बाप उसके बेहोश हो गए। क्या क्या करना चाहिए लोगों को, कैसे रखना चाहिए और क्या रखना ज़रूरी है? देखिए, वैसे तो प्राकृतिक रूप से अपन जो यहाँ उपलब्ध चीज़ें हैं घरेलू, उनसे ही कीटनाशक का काम करती हैं। जैसे नीम की पत्ती, उसे सुखा के परतों में डाल दिया जाए तो कीड़ा नहीं आएगा। माचिस की डिब्बी, इसमें काड़ी भी हो, वो 2-3 रख दी या 2-3 कुंटल के लिए, वो पर्याप्त, कीड़ा नहीं लगेगा। साबुन लाइफ बॉय या लक्स की 2-3 बट्टियाँ डाल दी जाए 3-4 कुंटल के लिए, पर्याप्त हैं वो। यदि रखना ही है तो ईडीबी एम्पुल, जो कि इथिलीन डाइब्रोमाइड के नाम से आता है, मार्केट में उपलब्ध है, उसका उपयोग करें। सल्फास तो प्रतिबंधित है। ये केवल औद्योगिक रूप से जहाँ बड़े बड़े वेयर हाउस है वहाँ उपयोग में की जाता है, उपयोग में आती है। आप भी कृषि विभाग में रहे हैं। आप कुछ साल पहले हम ये सुना करते थे कि गेहूं में अगर गोली रख दी जाए तो घुन नहीं लगेगा, लेकिन उसका दुरुपयोग भी देखा गया। सरकार ने सख्ती की, तमाम तरह की पाबंदियां लगाईं। फिर जिन्होंने भी इस काम को किया है, क्या उनको जानकारी नहीं होगी इस चीज़ की? नहीं होगी ना, नहीं होगी, वो लोग नहीं जानते होंगे, तभी तो कर रहे। जो जानते हैं वो तो कर नहीं रहे। जैसे शर्मा जी बोल रहे हैं नीम की पत्ती है, या वो कैप्सूल आता है वो है, या लाभ बॉय है, या कोई भी साबुन, उसको डालोगे तो घुन नहीं लगेगा। जिन लोगों को पता है वो सेल्फास ला ही नहीं रहे, उन्हें पता नहीं होगा तभी तो। और लाए भी तो कम से कम वो 1 टन में 3 गोली रखते हैं, 3 ग्राम की एक गोली आती है। सल्फास पे भी प्रतिबंध है पूरी तरह से रखने का? मार्केट में प्रतिबंधित है वो केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए है, घरेलू उपयोग के लिए है ही नहीं है। वेयर हाउस वगैरह में है ये। नहीं मिलेगी हमें। सल्फास से फॉस्फिन गैस बनती है जो कि नुकसानदायक है, फेफड़ों पर अटैक करती है। बिल्कुल गैस बनती है। सर, मैं आपसे भी बात करूंगा, थोड़ा मैं इधर भी बात कर लूँ। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे सुनील जी कि जिन दवाइयों पे, जिन जहरीले कीटनाशक या गोलियों पे जो गेहूं में रखी जाती है प्रतिबंध है, फिर ये मार्केट में उपलब्ध होने की वजह क्या है? क्या लगता है आपको? मार्केट में तो आज का समय ऐसा चल रहा है कि यहाँ हर चीज़ उपलब्ध है। अगर आप मार्केट में तो ठीक है, ऑनलाइन भी अगर आप चाहते हैं तो कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो प्रतिबंधित है, वो ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। और ये आज के समय में जो अपना मार्केट है, दुकानदार हैं, मतलब मोस्टली लोगों के ये रह गए हैं कि पैसे की कमाई की जाए, उसके लिए सरकार की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो ना करना। मेन मतलब लोगों को क्या है कि पैसा कमाना है, लोगों की ज़िंदगियाँ जा रही हैं, उससे कोई उनको लेना देना नहीं है। जैसा कि कल ग्वालियर में जो घटना हुई, आप सबको पता है, बहुत दुर्दांत घटना थी। वैसे तो गांव में इससे पहले हम भी गांव से बिलोंग करते हैं और आज भी गांव से ही संबंधित हैं। गांव में जो गेहूं का अपन जो भंडारण करते हैं, स्टोर करते हैं, तो टंकी में जो हमारे पिताजी या दादाजी ने या सबने बताया, हम भी उसी को यूज़ कर रहे हैं कि टंकी में नीचे अपन पहले नीम के पत्ते, कुछ प्याज, कुछ नमक, उसके बाद फिर अपन ने गेहूं डाले, थोड़ी सी परत हो गई, उसके बाद फिर अपन ने उस प्याज और नीम के पत्ते और नमक का इस्तेमाल। अगर ऐसी चीज़ें अपन, ये प्राकृतिक चीज़ें अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये जो इस टाइप की दुर्घटनाएं हो रही हैं उनसे भी बचा जा सकता है और अपने स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा
कुछ फ़ायदा रहेगा। बिल्कुल, मैं और भी लोगों से बात करूँ, मैं इधर पूछ लूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पुराने जो हमारे प्राकृतिक चीज़ें थीं कीड़ों से बचाव के लिए, उनके बारे में तो देखिए सभी लोग ज़्यादातर जानते हैं, लेकिन जब शासन ने प्रतिबंध लगा दिया है तो फिर इसमें दोषी कौन होगा? कैसे ये जहरीली दवाइयाँ या गोलियाँ बाज़ार में उपलब्ध हो रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं उनको पहले सरकार पूरी तरह 100% प्रतिबंध करे, उस पर नियम कानून गाइडलाइन बनाए, ताकि अगर किसी के पास पाई जाए तो उसको सजा दिलाई जाए, ताकि पूरी तरीके से ये ख़त्म हो सके। लेकिन ये कुछ लोग, व्यवसायी लोग क्या करते हैं, अब पैसे कमाने की वजह से साइड लाइन हो करके सरकार को रूल को ओवर रूल करके इनको बेचते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो जनता को नुकसानदेह चीज़ें हैं वो पूरी ओवर रूल करके अगर कराई जाती है तो सिर्फ जाहिर होता है कि ये पैसा कमाने के लिए ही किया जा रहा है और सरकार को नियम को जो है ओवर रूल किया जा रहा है। नमी यदि अपन सुखा लें पूर्ण रूप से गर्मियों में, और उसके बाद सुरक्षित भंडारण कर दें, एयर टाइट कंटेनर में रख दें यदि, तो एकदम सुरक्षित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बरसात के समय में खोलें नहीं, बस नमी नहीं जाना चाहिए, नमी प्रवेश नहीं करना चाहिए उसमें। इससे ये जो शुरुआत हुई, कभी एक ज़माने में शुरुआत हुई होगी ना गेहूं की दवाई रखने की। मैं भी जब छोटा था अपने गांव में देखता था, लोग बाज़ार से जाके और गेहूं की बोरी में रख देते थे, या खुले अनाज में कहीं अपने अंदर वाले कमरे में रखते तो गेहूं की गोली लगा देते थे। उसका दुष्परिणाम देखने को मिले, बहुत लोगों ने खुदकुशी करी एक ज़माने में, जो भी घर में नाराज़ हुआ गोली खा ली, लोग मर जाते थे। क्या यही वजह रही शासन ने प्रतिबंध लगाया? नहीं, ये वजह तो थी, इसके बावजूद मतलब ये हानिकारक ज़्यादा है। समय समय पर जैसे पैरासीटामोल प्रतिबंधित कर दी गई है, अब कुछ दवाइयाँ मतलब प्रतिबंधित होती रहती हैं 2-2 4-4 साल में, इसी तरीके से ये भी प्रतिबंधित की गई है, हानिकारक है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए। तो इसमें जो गेहूं रखे हुए हैं या जिन गेहूं में ये दवाई रखी है, उनको क्या लोग डायरेक्ट खा सकते हैं? धो के खाना चाहिए, धो के ही खाना चाहिए। इसका जो पाउडर फॉर्म में आ जाता है, चिपक जाता है थोड़ा बहुत कण, तो नुकसान कर सकता है मनुष्य के शरीर को। अच्छा, गैस जो निकली थी जिससे ग्वालियर के 2 बच्चों की मौत हुई बता रहे हैं, वो गैस निकलती है तो गैस क्या इतनी खतरनाक होती है कि आप दरवाज़ा खोलेंगे तो बेहोश हो जाएंगे? जी हाँ, खतरनाक गैस है, खतरनाक है, फेफड़े पर डायरेक्ट असर करती है। खतरनाक गैस है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बस 5 मिनट में आपकी और लूँगा, 5 मिनट फ्री कर दूँगा। नहीं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ आपसे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि किचन में मैंने देखा है घर की महिलाएं 5 किलो 10 किलो की कट्टियों में अपनी दाल दलहन सुरक्षित रखती हैं। तो अगर बड़ी संख्या में स्टोरेज करना हो तो आपके घर में कैसे इंतजाम होता है? अब हम तो कभी किया नहीं है, लेकिन एक क्वांटिटी के रूप होना चाहिए, क्योंकि अगर एक गोली रखना है तो कितना गेहूं होना चाहिए, कितनी दाल होना चाहिए, उस क्वांटिटी के हिसाब से ही रखना चाहिए, जो हमें हार्मफुल ना हो। कि बाज़ार से जब कुछ खरीदते हैं तो छोटी छोटी गोलियां कट्टों में आती हैं दाल दलहन में, वो गोलियां किस प्रकार की होती होंगी? उसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, कौन कौन सी गोली रहती, क्या रहती नहीं। सुनील, मैं जानना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। जिस तरह से ये सारे लोग अपनी अपनी बात को कह रहे हैं, अच्छी बात है, लोग जागरूक होते हैं, लोग सुनते हैं। ये जागरूकता गांव में लोगों को रहती है क्या, चूँकि आप सब गांव से जुड़े हुए हैं? इसमें क्या है, मोस्टली गांव में लोगों को ये जो इस टाइप की गोलियां या जो पाउडर फॉर्म में है, इसके दुष्परिणाम के बारे में तो लोगों को अवेयरनेस, मुझे लग रहा है कि 10 से 20% लोगों को ऐसी अवेयरनेस होगी। मोस्टली गांव में क्या है, आज भी 50 to 70% जो लोग हैं वो नेचुरल चीज़ों को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो अपने बुजुर्ग हैं वो हमेशा प्राकृतिक चीज़ों को ही इस्तेमाल करते थे। ये जो अभी सिस्टम शुरू हुआ है जैसे सल्फास वगैरह का, तो इनके बारे में इतनी जानकारी, इतनी जागरूकता गाँव में नहीं है। मतलब ये तो है कि इससे अपन कीड़ों को मार सकते हैं, इससे गेहूं को या जो भी अनाज है उनको अपन सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उसके दुष्परिणाम है उनके बारे में ऐसी कोई, उनको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उसके बारे में वो अवेयर है। तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा आपसे और जो भी लोग हैं कि इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, इसके दुष्परिणामों के बारे में। तो हो सकता है इस पर कुछ कंट्रोल हो और अपनी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं कीड़ों से बचाने के लिए अपने अनाज को वो अपन इस्तेमाल कर सकें। जैसे ये शर्मा भाई साहब ने बोला,
कि एयर टाइट कंटेनर है या अपन अनाज को सुखा लें, ये सारी चीज़ अपन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा अपन को बच सकते मैं आप लोगों से एक सवाल और करूंगा। पहले मैं छात्रों से पूछ लूँ, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ। आपने सुना होगा ग्वालियर में एक ऐसी घटना हुई जिसमें अनाज में गेहूं की गोलियां रखी थी और उससे गैस बनी और दो बच्चों की जान चली गई है। कभी आपने सुना है कि अनाज में इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं? मैंने हाँ सुना है, मतलब गेहूँ ख़राब ना हो जिससे उसके लिए रखे जाते हैं थोड़ा बहुत, उसका वो तो पता है, पर ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ। लेकिन गेहूं खराब होने के लिए तमाम देसी चीज़ें भी होती, कोई कहता है नीम के पत्ते रख लो, कोई कहता है कुछ और रख लो। नीम के पत्ते वगैरह यही चीज़ें होती हैं, रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं घर पे, नीम के पत्ते रखते हैं उसमें गेहूँ वगैरह में। आप भी गांव के होगे? हाँ गांव से। आप भी गांव के हो? आपके घर में कैसे रखते हैं? मेरे घर में मतलब साबुन होते हैं और प्याज वगैरह उन सबको रखते हैं। उससे क्या है कि मतलब गेहूँ ख़राब नहीं होते, लंबे टाइम तक उन्हें स्टोर कर सकते हैं। कभी खेलते खेलते आप लोग गेहूं में घुस जाते हो, जैसे बड़े बड़े कमरों में गेहूं भरे रहती है? नहीं, हमारे में क्या है, हमारे घर वाले ने एक कंटेनर बना रखा है 500 लीटर का, मतलब एक टैंक था, उसके अंदर स्टोर है। तो उसके अंदर क्या है, निकालने की पूरी व्यवस्था है। तो उधर क्या है, नीचे उन्होंने वो लगाया, तो खोलो तो नीचे से गेहूँ आ जाते हैं, तो हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसमें। आप बताओ, आप अपने घर में अनाज की सुरक्षा आपके में कैसे होती है? महिलाएं घर की कैसे अनाज की सुरक्षा करती हैं? हमारे घर में मैं जैसे अनाज रखा रहता है तो उसमें मतलब नीम के पत्ते वगैरह डाल सकते हैं, उसमें डालते हैं लोग बाग, और यही सब होता है। जब खेत से आता है अनाज तो सबसे पहले खेत से आएगा ट्रॉली से, ट्रॉली में से फिर घर में जाता है, कट्टों में रखते हैं। बड़ी मात्रा में अनाज स्टोरेज कर लें तो फिर उसमें जो नीचे की नमी होगी उससे गेहूं ख़राब हो जाते हैं, कई बार काले पड़ जाते हैं, लग जाते हैं, फिर थोड़े ख़राब हुए तो सब ख़राब हो जाते हैं। बीच के और ऊपर के गेहूं ठीक रहते हैं, जहाँ तक मैंने भी देखा है, आप भी बता ही रहे थे। तो ये कभी आपके यहाँ आपके घर में बड़ा कमरा गेहूँों से भर गया हो और उस बड़े कमरे में फिर कैसे बचाव किया? उसके लिए जैसे जो मैंने पहले भी बात की थी, वो जो स्टोर की जगह होती है उसको छेका बोलते हैं गाँव में। पहले कच्चे होते थे, जैसे ज़मीन कच्ची होती थी, फर्श कच्चा होता था, उस टाइम ये समस्याएं ज़्यादा होती थी। अब आज के दौर में चूँकि गांव में भी मकान पूरे पक्के हो चुके हैं, फर्श भी पक्का है, उसके बाद भी अपन क्या करते हैं कि जैसे जब अपना गेहूं की थ्रेसिंग हो रही है और जब अपन को पता है कि गेहूं खेतों से घर पे आने वाले हैं, तो जो रूम है जिसको अपन छेका बोलते हैं, उसमें जो पॉलीथिन है वो प्लास्टिक अपन लेके आएंगे और पूरे उस रूम में दीवारों पे 3-3, 4-4 फीट ऊंचे तक ज़मीन फर्श पे और दीवारों के साथ में वो प्लास्टिक को अपन पूरी को बिछाते हैं, जिससे क्या होगा, नीचे से मॉइस्चर नहीं आएगा तो गेहूँ अपना ख़राब नहीं होगा। और आज के समय में मोस्टली लोगों के घर में, या जैसे हम भी अपने घर में देखते हैं कि ये जो समस्या पहले होती थी, नीचे जो गेहूँ काला पड़ जाता था या सड़ जाता था, वो समस्या आज के दौर में ख़त्म है, क्योंकि लोगों में थोड़ी जागरूकता है। नीचे उन्होंने प्लास्टिक डाली, खेतों से गेहूँ अपन लेके आए, ट्रॉली में भर के ट्रॉली से अपने दरवाजे पे डाले, दरवाजे से धीरे धीरे अपन ने उस रूम में स्टोर किए। रूम में नीचे अपन ने वो पहले प्लास्टिक डाली, प्लास्टिक के बाद अपन ने गेहूँ डाले, फिर वो जो अपनी प्राकृतिक विधि है, नीम के पत्ते, प्याज है, उसके बाद नमक है और जो साबुन वगैरह है, ये चीज़ें अपन ने डाल दी, फिर अपन ने गेहूँ डाल दी, फिर एक परत लगा दी, ऐसे करके अपन स्टोर करते हैं और वो लास्ट तक मतलब सही रहते हैं। एक मिनट के लिए आइए, मैं खराब होने के कोई चांस मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब घर में अनाज को सुरक्षित रखना होता है, गेहूँ, दाल, दलहन, चावल कहते हैं, कीड़े लग जाते हैं तो कुछ लोग उसमें दवाइयाँ रखते हैं, कुछ लोग देसी चीज़ें, नीम के पत्ते, प्याज, साबुन वगैरह भी रखते हैं। आप अपने घर में अनाज को कैसे सुरक्षित रखते हैं? नहीं, इतना ज़्यादा वो तो किसानों का था ना, इसलिए उनके पास ज़्यादा था। बाकी हम तो इतना इकट्ठा रखते नहीं, 50 किलो 20 किलो इतना अनाज रखते हैं। शहर में ही तो रहते हैं, ज़रूरत पड़ने फिर ले आते हैं। गांव में रखा रहता है? गांव में तो रखते हैं, इतनी व्यवस्था करके चलते तो हैं। गांव में कैसे रखते हैं फिर बचाने के लिए? गाँव में नीम के पत्ते वगैरह कुछ रहते हैं, इस तरह की जो देसी रहता है उस तरह का रखते हैं। कई लोग रखते हैं, सल्फास भी डालते हैं, नुकसान तो होता है उससे, खाने वाले को नुकसान, रखने वाले को भी नुकसान। बाकी प्रयास, मैं भी गाँव से जुड़ा हूँ, तो मैं तो। कौन सा गांव है आपका? मेरा तो श्योपुर जिला पड़ता है, रघुनाथपुर गांव है। तो वहाँ तो अपन गांव में जो कोटी बनाते हैं और उसमें अपन क्या बोलते हैं, नीम के पत्ते वगैरह, इससे कोई दिक्कत नहीं आती, सुरक्षित बना रहता है। अच्छा, मैं एक सवाल और आपसे पूछूंगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप बताओ, आप, मुझे लगता है गांव में ज़्यादा ध्यान देते हो गांव की चीज़ों पे। जब गेहूं की ट्रॉली भर के आती है तो बच्चे खेलते हैं ट्रॉली में, गेहूं में कूद जाएंगे, घर में जब गेहूं रखा जाएगा तो उसमें जंप लगा के खेलते हैं। घर वाले
कितने दिनों तक उस गेहूं को ऐसे खुला छोड़ते हैं? कभी पैक करते हैं कि बच्चे न जाएं, क्योंकि नीम के पत्ते, साबुन आप बता रहे थे, इसकी कभी स्मेल आती है, उसकी दुर्गंध आती है कमरे में जहाँ गेहूँ होती है? नहीं, हमारे घर पे क्या होता है, जैसे ही मतलब वो वहाँ से आते हैं तो उनको पल्ली पर पूरा उतारा जाता है गेहूँ को। उनके बाद फिर मतलब थोड़े टाइम तक रखे रहेंगे, फिर सब मिलके उनको बोरों में भर के एक रूम में स्टोर कर देते हैं और फिर वहीं से वो फिर वहाँ से फिर वो बिकने चले जाते हैं, मतलब सेल होने चले जाते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, लोगों को अपने घर में गेहूं की सुरक्षा करने के लिए देसी और सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि आप गांव के? देखो, गांव में और शहर में दोनों में, क्योंकि गांव में ज़्यादा मात्रा में होता है, गांव में अपन रूम में रखते हैं या आजकल लोहे की बड़ी बड़ी टंकियां हैं, तो चाहे अपन गांव में रख रहे हैं या शहर में रख रहे हैं, शहर में चूँकि थोड़ी मात्रा में अपन ने कोई 100 kg 200 kg अपन स्टोर कर रहे हैं, तो जो भी अपना टैंक है उस टैंक में सबसे पहले अपन क्या करें, उसको ठीक से साफ़ करें, उसमें कोई मॉइस्चर का वो नहीं होना चाहिए। नीम के पत्ते नीचे डालें, एक तह नीम के पत्ते, थोड़ा प्याज, थोड़ा खड़ा नमक आता है वो, लाइफबॉय साबुन, ये अपन ने डाल दिया। इससे कोई हानि नहीं है। अगर अपन गेहूँ बिना धुले भी खाते हैं उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अपन उसमें गेहूँ डालें, जैसे आधा टैंक हो जाए, सेम प्रक्रिया अपन दोहराएं। सेम प्रक्रिया दोहराने के बाद उसके ऊपर फिर अपन गेहूँ डाल सकते हैं और उस टैंक को अपन बंद कर देंगे। ऊपर से उसको खोलना नहीं है, क्योंकि नीचे उसमें खोलने की एक जगह होगी, उससे अपन गेहूँ आराम से ले सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि ये प्रक्रिया अपनाने से गेहूँ में कीड़े भी नहीं लगेंगे और अपने स्वास्थ्य को भी कोई उसके स्वास्थ्य पे अपने पे कोई दुष्प्रभाव। बहुत अच्छी बातें। देखिए, जनता बोली है, जनता क्या बोली है ये आप लोगों ने समझ लिए। जनता ने ये नहीं कहा है कि आप जहरीली दवाइयाँ रखें, जनता ने कहा है कि आप देसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। कीड़ों से बचाव के लिए अपने अनाज में दवाइयाँ रखी हों, क्योंकि हम सभी लोग गांव के रहने वाले हैं, तो सुनते आते थे पहले। हमारे यहाँ तो मैक्सिमम यही जो नीम की पत्ती हैं और ये साबुन वगैरह यूज करते हैं और कोई दवा यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए है कि हम लोगों को पहले ही से मालूम है ये प्रॉब्लम कर सकती हैं, इसलिए हम लोग ये कोई चीज़ यूज नहीं करते हैं। सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दुकानदार और गवर्नमेंट एक कुछ देख नहीं सकती है। प्रतिबंधित होने के बाद भी बिकती रहती हैं, तो गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि साइड से कुछ कर रहा है तो क्या कर सकती है। तो इसलिए इसको सरकार को भी मैक्सिमम प्रतिबंधित करना चाहिए और आदमी को अपनी स्वास्थ्य के लिए अपनी खुद देखभाल करना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कभी ऐसा मौका आया है कि आपने कभी कीड़ों से बचाव के लिए दवाइयाँ रखी हो अनाज में? कभी नहीं किया हमने। जो है हम तो कानून नहीं, जब अपने जो सामान्य जो चीज़ें हैं, देसी नीम की पत्ती वगैरह जो है, और उसमें जो है वो लौंग डाल देते हैं जो है, और हल्दी वगैरह जो है गांठा डाल देते हैं, तो उससे वो नहीं आती जो है। आप रुक जाइए, मैं आपसे और भी बात करूँगा, जरा मैं इधर पूछ लूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि छोटे से बचपन से आप भी देखते चले आ रहे होंगे, आप पहले जो गेहूं में दवाइयाँ रखी जाती थी उनका बड़ा दुरुपयोग होता था। कई बार लोग बाजार से ला के खुदकुशी कर लेते थे और सुनते थे कि गोलियां खा के खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन कीड़ों से बचाने के लिए सिर्फ यही एक उपाय है कि लोग जहरीली दवाई उसमें रखें? नहीं, ये उपाय ये तो गलत है। नीम के पत्ते जैसे पुरखा हमारे रखता है, नीम के पत्ते, साबुन है, प्याज है, उससे आज भी सुरक्षित है। आज भी गांव में हमारे में ऐसा ही रखा जाता है, पिताजी हमारे रखते, कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो जो जहरीली हैं, तो वो लौकी में देखो आप, शाम के टाइम छोटा सा है और सुबह आपको इंजेक्शन लगा के इतना बड़ा कर दिया जाता है कि कोई बात ही नहीं है। टोटल जहर दे रहे, इसको बंद करा दिया जाए बस। कहीं शासन इसको बंद करने में लापरवाही बरत रहा है क्या? लोग ध्यान नहीं दे रहे? बिल्कुल बिल्कुल, शासन ध्यान नहीं दे रहा है बिल्कुल। अभी 2 बच्चे ख़त्म हुए इसी कारण से हुए, और कैसे हुए? हाँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो 2 बच्चे ख़त्म हो गए, आपने भी देखा होगा, टीवी पे अखबारों में पढ़ा होगा कि 2 बच्चों की जान चली गई, गेहूं में दवाई रखी थी उसकी वजह से। आप अपने घर में गेहूं का, दाल का, चावल का बचाव कैसे करते? देखो, मेरे पास चक्की है, मेरे पास 90% कहते हैं गेहूं की आती हैं, और कट्टे हुए भी कहते हैं 2-4 कट्टे ग्राहकों में गोली निकली है। और ये बजाते मार्केट में कट्टा आता है, उसमें कहते हैं पुड़िया निकलती है जर की, वो सीधे कहते हैं ग्राहक लाता है दुकान से और मेरे पास डालता है, उसके अंदर निकलती है गोली 100%। बोलो, आप सरकार को कट्टा खोल के देख लो, गोली ऑटोमेटिक निकलती है, पुड़िया निकलती है दवाई की, वो भी जहर है।
अगर वो चक्की में जाएगा वो तो पिसेगा ही गैस है। बहुत ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जो कट्टा आता है बाज़ार से उसमें भी छोटी छोटी गोलियां निकलती हैं, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ है। और मेरे पूर्व बुजुर्ग तो जैसे भूसा में गड्ढा कर लेते, उसमें गेहूँ रखते थे, ऊपर से नीम डालते थे, उस कपड़ा डालते थे, दोबारा फिर भूसा चढ़ा देते थे। इस तरह से उसका बचाव कीटनाशक नहीं हो पाते थे। ये चीज़ें आपने कहाँ से देखी है? मेरे घर पे मेरे पिताजी वगैरह करते थे, हमने खुद किया है गाँव में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आपने कहा कि ऐसी जहरीली दवाइयों से गैस बनती है, अगर जैसे किसी ने रखी भी हैं, शासन ने चूँकि प्रतिबंध लगा दिया, तो कैसा वेंटिलेशन रखे वो घर पे, कैसा क्या करे? खिड़कियाँ खुली रखे वैसे तो ये है, और खिड़की और दरवाजे यदि वो रोशनदान खिड़की ये खुली रखना चाहिए, क्योंकि ये गैस है वो भारी होती है हवा से, तो नीचे जाती है, नीचे की तरफ ज़्यादा जाती है भैया ऊपर के। वैसे मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये, मैं एग्रीकल्चर इंजीनियर से हूँ, लेकिन फिर भी चूँकि एग्रीकल्चर वालों के बीच में रहा, जानकारी है आप? जानकारी थोड़ी बहुत है। अच्छा, जो पुरानी पद्धति में हम लोग देखते थे, आपने बताया कि नीम के पत्ते, झोंरा और 2-3 चीज़ें आपने और बताई, क्या इनका रिजल्ट कैसे जाता है कीड़ों से बचाव के लिए? एयर टाइट होना चाहिए, 100% सुरक्षित रहते हैं। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि यदि जितना अपन मॉइस्चर कंट्रोल करेंगे, पहले गर्मियों में सुखा लें 2 दिन अच्छे से, उसके बाद ठंडे में छाया में रख दें, रात 1-2 रात ठंडा हो जाने दें गेहूँ को या जो भी अनाज है, उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में इसको भर दें तो निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा। जनता ने बता दिया है कि अपने घर में अनाज की सुरक्षा और कीड़ों से बचाव के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जहरीली दवाइयाँ रखें, क्योंकि इससे गैस फैलती है और लोगों की जान को खतरा पैदा होता है। बेहतर होगा कि देसी उपाय करें, और देसी उपाय ना तो हानिकारक है और ना ही किसी प्रकार से बच्चों को नुकसान होता है। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।